क्या क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है? क्या कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को, जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को सौंपी जा सकती है? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की तैयारी क्या कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और क्या विधायकों का संख्या बल लेकर कभी भी दिल्ली आ सकते हैं सोनिया गांधी के आवास पर? जी हां, क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम, जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हाथ से जाता देख भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब क्या कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं, और क्या वाकई कुमारी सैलजा का राजनीतिक कल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ता नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं कुर्सी की। जी हां, जहां देखो कुर्सी की लड़ाई ही चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम कुर्सी, यहां पर नेता विपक्ष की, नेता अभी प्रतिपक्ष की कुर्सी। तो कुर्सी का जो खेल है वो फिर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हो गया है कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच में। लेकिन माना जा रहा है कि हुड्डा को बड़ा झटका अब लग सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, हरियाणा में जहां पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में सीएम कुर्सी को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे, और इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर ये दोनों बड़े चेहरे आमने सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से हुड्डा का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है, चाहे यहां पर हम देखें जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा, और ऐसे में माना जा रहा है कि हुड्डा के कहने पर ही काम अभी तक किए जा रहे थे, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब इस बार कांग्रेस हुड्डा को साइडलाइन कर बड़ी जिम्मेदारी कुमारी सैलजा को देने का मन बना रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई तो जरूर है, लेकिन फाइनल मोहर अभी तक नहीं लग पाई है। और कांग्रेस आलाकमान में चर्चा जरूर है कि आखिर क्यों हुड्डा के पास जिम्मेदारी रहते हुए, अगर हुड्डा अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं अपने आप से टिकट बंटवारे किए, तो फिर क्यों कांग्रेस हारी? और उसके बाद में निकाय चुनाव में क्यों आखिर हुड्डा एक्टिव नहीं हुए? क्या उनको निकाय चुनाव में एक्टिव नहीं होना चाहिए था? तो तमाम उंगली जो है अब हुड्डा की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है? क्या कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को, जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को सौंपी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में कुछ भी संभव है। कब किसको राजा से रंग बना दिया जाए और कब किसको रंग से राजा बना दिया जाए, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमने आमतौर पर देखे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा शुरुआत इसकी बीजेपी ने की। बीजेपी ने रातों रात जो है नए नए सीएम चेहरों को बना दिया। अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जो प्रवेश वर्मा जो सीएम पद के दावेदार थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया, और जो पहली बार की विधायक थी रेखा गुप्ता, उनको सीएम बना दिया गया। ऐसे ही राजस्थान में हुआ, ऐसे जो है हरियाणा में हुआ, महबूब सिंह सैनी को एकदम से मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसी ही तैयारी अब बीजेपी से सीखकर कांग्रेस भी लेने की कोशिश कर रही है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाकर किसी नए चेहरे पर भरोसा जताना चाहती है, ताकि पार्टी के अंदर यह विश्वास कायम रहे कि नए चेहरों को भी कांग्रेस के अंदर जगह मिलती। क्योंकि परसेप्शन एक ये बन चुका है कि कांग्रेस के अंदर नए चेहरों को जगह नहीं मिलती है, बल्कि जो चंद लोग बैठे हैं वही सारे फैसले लेते हैं। और यही होता भी आया है, कोई परसेप्शन गलत भी नहीं है। चाहे हरियाणा के अंदर देख लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ही सिमट कर रह जाती है कांग्रेस। अगर आप किसी राज्य में चले जाएं तो उनका तक सिमट कर रह जाती है। अब्बास भाई, अब तो ये नौबत आ रही है कि इस्तीफे तक की बात हो रही है। कुमारी सैलजा झुकने के लिए तैयार नहीं है। हुड्डा भी कह रहे हैं कि मेरे साथ विधायकों का संख्या बल है, और जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पोजीशन में है और जो विधायक जीते भी हैं वे इनके अपने विधायक हैं, और अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया हुड्डा को, तो वो अपने विधायक लेकर कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। देखिए, ये क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। अभी इस पर कोई भी औपचारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, किसको बनाया जाएगा किसको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सवाल जरूर यह है कि क्या अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाता है तो क्या वो बगावत कर सकते हैं
और अगर बगावत करेंगे तो क्या फिर विधायक लेकर जाएंगे कहां? क्या नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ में जाएंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि नई पार्टी बनाना भी इतना आसान नहीं होता। और बीजेपी जो बहुमत की सरकार में पहले से है, वो आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों एक्सेप्ट करेगी? एक सवाल ये भी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बगावत करने से पहले ये सोचना जरूर पड़ेगा कि आखिर यहां से छोड़कर वो कहां जाएंगे, और कहीं जाएंगे अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या उनको जिम्मेदारी मिल भी पाएगी? क्योंकि बीजेपी पहले तो प्रयोग करती है आपका जब जरूरत होती है, लेकिन जरूरत अगर नहीं होती है तो दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये सीख भी लेनी चाहिए उन नेताओं से जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए हैं। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को पहले तो इस पर फैसला इस तरह से लेना चाहिए कि जो बैलेंस तरीके से हो। देखिए, जो पार्टी आलाकमान है वो किसी का सगा नहीं होता। पार्टी को मैनेजमेंट की एक जरूरत होती है और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि कोई भी पार्टी से नाराज ना हो। तो ये कोई भी अच्छा फैसला नहीं होगा कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज कर दें या कुमारी सैलजा को नाराज कर दें, बल्कि ऐसे फैसले होने चाहिए। पार्टी आलाकमान की जिम्मेदारी होती है कि सभी पक्षों को साथ में लेकर के चलें। अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी कुमारी सैलजा के विधायक को दी जा रही है, तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी संतुष्ट करना जरूरी है। उनको राज्यसभा भेज दीजिए, और कोई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी है वो दे सकती है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि और कोई जिम्मेदारी जो है वो नहीं है। वहीं पर यह है कि कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते तो उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ये एक कला होती है कि सबको कैसे बांधे रखना है। अगर उस कला पर बीजेपी का जो कांग्रेस का आलाकमान है वो खरा उतरता है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी में फूट पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पार्टी में फूट पड़ती है तो सवालिया निशान तो कांग्रेस के आलाकमान पर भी जरूर खड़े होंगे। और अब्बास भाई, इसमें फिर मेरा सवाल ये भी फिर खड़ा हो जाएगा कि क्या कुमारी सैलजा के साथ वाकई कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है? इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन देखिए, सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं कि क्यों पिछले साल जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उस दौरान आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो मैं उसका थोड़ा जिक्र कर देता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा नाराज थे। नाराज ऐसे थे कि एक ये मंच है, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वे यहाँ बैठे हैं, वे यहाँ बैठे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, इतनी नाराजगी थी। लेकिन राहुल गांधी ने एंड टाइम पर आकर जिस तरीके से सबका हाथ ऐसे करके मिलाया और कहा कि हम साथ हैं और साथ मिलकर चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उसके बाद में देखा यह जाता है कि पार्टी को मजबूत करने की और नेताओं को जोड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कला खत्म ही नहीं हो पाई हुड्डा और सैलजा के बीच की, और उसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में देखा यह जा रहा है कि कुमारी सैलजा उस वक्त सीएम बनना चाह रही थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हार गई, सपना टूट गया। और यह भी देखा गया कि कई प्रस्ताव उन्होंने रखे जिसे हुड्डा ने साइडलाइन कर दिया। तो अब्बास भाई, मेरा सवाल यह है कि हरियाणा में जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ वे हुड्डा की वजह से हुआ। विधानसभा चुनाव भी वे हार गए, ये जो निकाय चुनाव हुआ इसमें इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो माहौल हरियाणा के अंदर बना हुआ है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर, इसमें हुड्डा पेच फंसाते नजर आ रहे हैं। तो क्या हुड्डा ही है मेन वजह कांग्रेस पार्टी की इस हालत के, या फिर कुमारी सैलजा और हुड्डा को अगर आगे बढ़ना है तो साथ रहना पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप पूरा मामला? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस मैं चंद शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, लड़ाई अगर दो पक्षों में होती है तो किसी की कम गलती रही होगी, किसी की ज्यादा रही होगी, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। देखिए, कुमारी सैलजा की बगावत कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि वो जो है चाह रही थी कि उन्हें भी कोई भागीदारी मिले, क्योंकि काफी समय से वो कांग्रेस के साथ में जुड़ी हुई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो कुर्सी है उसको छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि पूरा कंट्रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि टकराव तो होते हैं, लेकिन टकराव से निपटने वाली जो बात है वो कांग्रेस के अंदर हमें दिखाई नहीं देती। अगर देखिए, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। एक फैमिली होती है, एक पार्टी जो है एक फैमिली ही होती है। आप देखते हैं कि फैमिली के अंदर भी टकराव होते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, बहन भाई में लड़ाई होती है। तो इस तरह से अगर एक फैमिली समझकर कांग्रेस पार्टी आपस में रहे तो लड़ाई होना तो लाजमी है, लेकिन उसमें आंतरिक कलह इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि जो है मारामारी की वो आ जाए, इस्तीफे की बात आ जाए, पार्टी छोड़ने की बात आ जाए। अगर यहाँ तक बात आएगी तो फिर तो आपका परिवार टूट जाएगा, आपकी जो पार्टी है वो टूट जाएगी, और यही यहाँ पर हरियाणा के अंदर देखने को मिला। जी, और देखिए हमारे जो सहयोगी उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो बवाल है, जो स्थितियां खराब हो रही हैं,
वे संभल पाती हैं या नहीं, या फिर हुड्डा या शैलजा में से कोई एक इस्तीफा देगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।